जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज देश के कई हिस्सों में यही बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं कभी घर तक सीमित मानी जाती थी, आज वही पंचायत चला रही हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं और नए क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बना रही हैं। आज हम आपको अलग अलग राज्यों की कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो दिखाती है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तब वो पीछे नहीं हटती और किसी से कम नहीं होती। राजस्थान के अजमेर जिले का एक छोटा सा गांव है गगवाना। पहले ये गांव भी बाकी गांवों जैसा ही था, लेकिन अब इसकी पहचान बदल रही है। इस बदलाव की वजह है यहाँ की सरपंच गुलजान खानम। उन्होंने एक साफ सोच के साथ काम शुरू किया। अगर महिलाओं की जिंदगी नहीं बदलेगी तो गांव का विकास भी अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने गांव में शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, परिवारों को जागरूक किया और आज हालत यह है कि गगवाना में लगभग हर बेटी स्कूल जा रही है। गांव में 100% नामांकन सुनिश्चित हुआ है और बाल विवाह जैसी पुरानी सोच पर भी सख्ती से रोक लगी है। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि गगवाना पंचायत को मिला है उजियारी पंचायत का सम्मान। महिला सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहले मैंने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैंने महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया। उन स्वयं सहायता समूह को सरकार के द्वारा सहायता राशि उपलब्ध की जाती है और अपने गांव में एक महिला सशक्तिकरण केंद्र का मैंने ग्राम पंचायत में निर्माण करवाया है। वहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर। सुमेरपुर के पास एक फैक्ट्री है। बाहर से देखने पर ये एक आम औद्योगिक परिसर जैसा लगता है, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ मशीनों की आवाज के साथ साथ एक और बदलाव साफ दिखाई देता है, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। इस फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। कोई प्रोडक्शन लाइन संभाल रही है, कोई मशीनों पर नजर रख रही है, तो कोई पैकिंग और क्वालिटी चेक का काम कर रही है। यहाँ लगभग 70% कर्मचारी महिलाएं हैं। हमें रोजगार मिल रहा है। जैसे कि हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फीमेल एम्प्लॉय 70%, 30% बॉयज़ हैं। तो अभी हम बराबर में साथ में मिलके काम करते हैं। और हमारे गांव में भी अभी जब हम लोग जैसे फीमेल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे निकलती हैं काम करने के लिए, तो और लोग भी इससे देखते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ, लड़कियाँ भी अभी कुछ कर सकती हैं। हमारे यहाँ सेफ्टी की बात करें तो लड़कियाँ मतलब अच्छे से आती हैं, जाती हैं, उनको कोई भी डर नहीं रहता है। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये उस नई सोच की निशानी है जहां फैक्ट्री और उद्योगों में भी महिलाएं बराबरी से काम कर रही हैं। और सबसे खास बात, यहाँ काम करने वाली ये लड़कियां अब आसपास के इलाकों की दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। हमारी जो फैक्ट्री है यहाँ पे हमारी तकरीबन 400 फीमेल्स काम करती हैं। वो भी तीनों शिफ्ट्स में काम करती हैं। ए शिफ्ट जो कि हमारी सुबह होती है, बी शिफ्ट शाम की शिफ्ट है, एंड सी शिफ्ट हमारी रात की शिफ्ट है। तो तीनों शिफ्ट्स में यहाँ पे फीमेल्स भी काम करती हैं। हम फीमेल्स डिप्लॉय करते हैं तो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें। न सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार की महिलाएं भी अब किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की बेटियां अब सड़कों पर स्टीयरिंग व्हील संभालने की तैयारी कर रही हैं। बिहार की सड़कों पर दौड़ती पिंक बसें महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। इन बसों में पहले से ही महिला कंडक्टर काम कर रही हैं और अब जल्द ही इन्हें चलाने की जिम्मेदारी भी महिलाएं संभालने वाली हैं। इनमें से एक है गायत्री। पटना के पास बसे मुसहर समाज से आने वाली गायत्री की जिंदगी आसान नहीं रही। कई मुश्किलों के बीच उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा, ड्राइविंग सीखी, ट्रेनिंग ली और आज वो उस मकाम पर पहुंच रही हैं जहां उनका सपना सच होने वाला है। जल्द ही गायत्री बिहार की सड़कों पर पिंक बस चलाती हुई नजर आएंगी। हम लोग 2025 में गए औरंगाबाद गाड़ी चलाने, फिर वहां से आए तो बैठे हुए रहे, तो फिर दीदी बात की, जो ये थी D2 है, वहाँ बात किए, जो वैकेंसी निकला था पिंक बस के लिए, वहाँ बात किए कि हमारी 6 लड़कियाँ हैं जो वो लोग पिंक बस चला सकती है। तो हम लोग वहाँ भी थी फॉर्म भरे, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। गायत्री अकेली नहीं है। औरंगाबाद में कई महिलाओं को बस चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। गायत्री के साथ उनकी कई सहेलियां भी इस क्षेत्र में आगे आई हैं।
इन्हीं में से एक हैं सरस्वती। उनके लिए बस चलाना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये खुद पर भरोसा करने और समाज की सोच बदलने का एक कदम है। हम लोग के गांव में बोलते हैं कि ये लड़की तो सिर्फ नर्सरी कर सकती है, उसमें अच्छा रहता है। तो हम लोग सोचे कि सब चीज़ में तो सब ये करवे करते हैं, लेकिन कुछ अलग सा हम लोग सोचें, तो इसलिए हम लोग 4 व्हीलर में ऐसे कुछ सपना था, सीखने का शौक था तो किए। राजस्थान के अजमेर से लेकर बुंदेलखंड की फैक्ट्रियों और बिहार की सड़कों तक ये कहानियां अलग अलग जगहों की जरूर हैं, लेकिन संदेश एक ही है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो समाज भी आगे बढ़ता है। आज महिलाएं सिर्फ भागीदारी नहीं निभा रही, वो हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं और यही दिखाता है कि नए भारत की दिशा अब महिलाएं तय कर रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ गहने सिर्फ पहने नहीं जाते, महसूस भी किए